हाँ जी, फाइनली तो आपका कॉस्टिंग का एग्जाम होता है खत्म। मेरे हाथ में कॉस्टिंग का पेपर, एक क्विक डिस्क्रिप्टिव पार्ट का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि पेपर कहां से था। सुपर 40 से भी क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। अभी आपको दिखाता हूं कि सेम टू सेम क्वेश्चन कैसा था। एमसीक्यू मुझे बताना, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने बोला सर एमसीक्यू तो बहुत आसान थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन भी दूं फटाफट से या ना दूं। एमसीक्यू आपको लगता होगा कि सारे तो सही हो ही गए थे, मुझे बता देना। पहले आपको फटाफट से बता दूं कि पेपर कहां से आया, जल्दी से देखिए जरा पेपर कहां से आया। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, हालांकि क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था, कहां बताया था, सुपर 40 में बताया था। देखो जरा ध्यान से, जिन जिन बच्चों ने सुपर 40 करके गए थे, लेबर वाला क्वेश्चन निकालना आप लोग, जो मैंने आपको पेज नंबर कौन से पे दिया है, सेम टू सेम वर्डिंग जो बच्चा करके गया होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि उसने वो क्वेश्चन को सही किया होगा। ये है हमारा सुपर 40, पेज नंबर है उसका पीडीएफ पेज नंबर 9। ये क्वेश्चन उसमें दिया हुआ, जरा ध्यान से देखिए आप। कह रहे बताइए ओवर टाइम अगर रेगुलरली वर्क करता है तो लेबर कॉस्ट निकालनी थी हमें, अगर ओवर टाइम इरेगुलरली कर रहा है। और एक तीसरा वाला पार्ट है, इनका जरा जल्दी से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में कहां था ये क्वेश्चन, देखिए। अगर आप ओवर टाइम को वर्क कर रहे हो, रेगुलरली इरेगुलरली कर रहे हो, ओवर टाइम रिक्वेस्ट पे कर रहे हो कस्टमर की, या काउंटर फ्लोर, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो बच्चा इस क्वेश्चन को करके गया होगा तो एटलीस्ट खुश हो गया होगा पेपर में कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन तो बढ़िया जाने वाला है। फिर आता हूं मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि पेपर था कहां से, ये दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप पता नहीं क्यों प्रैक्टिस मैनुअल कराते रहते हो, पूरे जो पुराने प्रैक्टिस मैनुअल है इंस्टीट्यूट के। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं जरा। इसमें मटेरियल और लेबर के ऑलमोस्ट सारे वेरिएंसेस पूछ लिए थे, और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड वेरिएंसेस छुड़वाए थे। जो बच्चों ने वीडियो देखी होगी कि सर आपने ओवरहेड वेरिएंस नहीं कराए थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसमें मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस ही कराए थे। आइडल टाइम वगैरह सब सिखाया था मैंने आपको, उसके अंदर एग्जांपल के साथ सिखाया था। आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी और आपको क्या नाम है, आपका भी क्वेश्चन ये बढ़िया गया होगा। वैसे मैं आपको दिखाऊं कि पेपर कहां से आया ये वाला, कि सर ये वाला क्वेश्चन कहां से आया। जिन बच्चों के पास प्रैक्टिस मैनुअल है, इंस्टीट्यूट से निकालनी आती है, तो वो निकालना आप प्रैक्टिस मैनुअल कौन सा वाला, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 14 निकालना आप। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, रिक्वायरमेंट बिल्कुल एज इट इज लिखी हुई है इसमें, एक दो बस इसमें वेरिएंस नहीं पूछे होंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। और क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन देने का तरीका है, मटेरियल ए मटेरियल बी, स्किल्ड और अनस्किल्ड, ये बस उसने टेबुलर फॉर्म में बना के पूछा है। और आपको जो क्वेश्चन में पेपर था वो अलग अलग दिया है उन्होंने, मटेरियल का ए और बी और स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, बस। बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन हूबहू था। जो बच्चे प्रैक्टिस मैनुअल, जो पुराना वाला पीएम था इंस्टीट्यूट का, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन था, आप करके गए हो तो बढ़िया, और नहीं भी करके गए होगे तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे पक्का बताना। और मैं बताता हूं पेपर कहां से आया, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन अलग मटेरियल अलग लेबर के डाले थे, बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते थे, कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है सर, और बताइए। और आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। फ्लेक्सिबल बजट कौन से लेवल का, 60, 80 और 100% लेवल का। क्या हमने बजट के क्वेश्चन अपने सुपर 40 में डाले थे, और अगर आप देख के गए तो मुझे बताना जरा सुपर 40 से पेपर था या नहीं था। तो मैं यहां पर निकाल लेता हूं बजट वाला चैप्टर। आ जाओ भाई, बजट जॉइंट एंड बाय सर्विस मार्जिनल बजट। हम आए बजट वाली अपनी सुपर 40 पे। पेज नंबर कौन सा निकालना भाई, आप पेज नंबर कौन सा निकालना ये रहा। हमने कुछ परसेंटेज पे क्या नाम है आपको बजट दिया था, जिसपे आप इंफॉर्मेशन निकाल के किसी और लेवल पर बना सकते हो फ्लेक्सिबल बजट। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा तो आई कैन गारंटी कि आप वो वाला क्वेश्चन भी जो फ्लेक्सिबल बजट वाला था आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं थी। बेसिक क्वेश्चन था इसके अंदर और कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। और कहां से था पेपर इजी था। आई होप सारे बच्चों ने बताया कि सर लेंथी था, लेकिन हाँ सारे बच्चों ने मुझे बताया कि सर पेपर बड़ा लेंथी था। एक बच्चा मटेरियल के क्वेश्चन में फंस गया, पता नहीं, एक कोई बच्चा प्रोसेस के क्वेश्चन में फंस गया, कह रहे एक घंटा चला गया। तो ऐसा करना नहीं चाहिए बच्चे आपको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका जिसमें ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वगैरह फॉलो करनी थी, आपको एबीसी से निकालना था और ट्रेडिशन से निकालना था। रिक्विजिशन और प्रोडक्शन सेटअप, नंबर ऑफ क्वालिटी सेटअप वगैरह क्वेश्चन यहां पर दिया था। क्या ऐसा क्वेश्चन हमारे सुपर 40 में था, वो भी चेक कर लेते हैं। मैंने क्रॉस चेक नहीं किया कि भाई एबीसी वाले क्वेश्चन निकालिए जल्दी से। हालांकि हमारी सुपर 40 कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं ले रहा हूं। लेकिन एबीसी मैंने, हाँ इसमें सुपर 40 में नहीं डाली थी मैंने एबीसी, लेकिन इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने एबीसी में बोला था आपको आप इलस्ट्रेशन 1 और 4 करके जाना और प्रैक्टिकल 1 to 5 करके जाना। आप देख लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें से मिल जाएगा आपको। तो बस सुपर 40 से डिस्कशन और कंपेरिजन हुआ खत्म। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, सर पेपर कैसा गया। मैंने कहा भाई पेपर कैसा गया उसका डिस्कशन अब बहुत ज्यादा मत करना, आप करना सीधा सीधा एग्जाम की ऑडिट की तैयारी, क्योंकि मुझे
पर्सनली जब भी ऐसा लगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था आपसे कि टेक्स्ट के पेपर में गड़बड़ हो सकती है, और टेक्स्ट के पेपर में गड़बड़ हुई थी, मुश्किल पेपर आया था। कॉस्टिंग के पेपर से पहले जो बच्चे में फॉलो करते, मैंने पक्का बताया था कि भाई कॉस्टिंग का जो पेपर है आपका वो इजी आएगा, मतलब इजी एवरेज डिफिकल्ट लेवल पे आएगा। ईएडी मैंने बताया था आपको, इजी वाला पार्ट भी होगा, एवरेज वाला पार्ट भी होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला ट्रिकी वाला पार्ट भी होगा। कोई ना कोई केस सिनेरियो वो मुश्किल दे देंगे, तो एक केस सिनेरियो में बच्चे फंस गए थे, और एक दो क्वेश्चन जो थे टेक्निकल थे, तो मैंने आपको ईएडी लेवल पे बताया था, जो कि अच्छा पेपर माना जाता है। एमसीक्यू भी आसान आए थे, काफी सारे बच्चे परेशान थे सर एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा, तो वन लाइनर वाले एमसीक्यूज भी थे आपके पास। अभी एमसीक्यू पे सॉल्यूशन लेके आता हूं, अगर आप बोलोगे सर मैच करा दो फटाफट से, तो आप बोलोगे तो मैं पक्का भी एमसीक्यू सॉल्यूशन भी लेके आता हूं। लेकिन पेपर ऑन एंड ऑन एवरेज मतलब ठीक था, बहुत ज्यादा उसके रिव्यू वीडियोस और एमसीक्यू सॉल्यूशन मत देखना। एमसीक्यू सॉल्यूशन चाहिए तो बता देना, मैं बहुत जल्दी से डाल देता हूं, मैं आप 10-15 मिनट के अंदर आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन वाली वीडियो मिल जाएगी। और आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्लस आपको ऑडिट की स्ट्रेटजी मैंने बता दी है, ऑडिट के लिए मेरे थोड़ा सा हाथ तंग है, लेकिन जो बच्चे मुझसे बोलेंगे मैं वो पक्का आपको प्रोवाइड करके दूंगा। क्या क्या बोल सकते हैं बच्चे मुझसे, सर मैंने आपको ऑलरेडी एक एबीसी एनालिसिस बना के दिया है, एक मैंने आपको मैजिक शीट बना के दी है, जिसमें आपको ये पता चल गया कि रेलेवेंट सिलेबस के हिसाब से मई 2018 से लेकर अब तक कितने पेपर आए हैं, वो सब मैंने 5 बजे वाली वीडियो में आज डाला है। तो जो बच्चे देखना चाहे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर एक वीडियो लेके आओ जो कि पेपर में एक्सपेक्टेड लग रहे हैं आपको आने के लिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूं। या अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर एफएम वाले पेपर की सॉल्यूशन लेके आइए, एफएम वाले पेपर की स्ट्रेटजी वीडियो आप पहले से लेके आइए, सॉल्यूशन वगैरह कोई रिवीजन वगैरह, तो मैं वो भी पहले से लेके आ सकता हूं। आप जैसा कमेंट करेंगे अगली स्ट्रेटजी मेरी उसी के ऊपर होगी। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। यहां तक आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स के एग्जाम्स के दौरान पहुंचने का। हम 9,000 समथिंग पे पहुंच गए हैं, और आपकी सपोर्ट रहेगी तो हम पक्का पहुंच जाएंगे। मिलते हैं अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।